गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले हमने स्वर संधि पढ़ी जिसमें दो स्वरों का परस्पर मेल होता है और उनमें विकार होता है, तो वो स्वर संधि कहलाती है। फिर हमने पढ़ा व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर उनमें जो विकार आते हैं वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। तीसरी हमारी है विसर्ग संधि। विसर्ग कहते हैं अह की मात्रा को, यानी अह के जो दो बिंदु होते हैं इनका उच्चारण अह इस तरह से होता है, यह हमारा विसर्ग के अंतर्गत आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर उनमें जो बदलाव आता है वो हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। सबसे पहला नियम हमारा विसर्ग संधि का है जब विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। कब होता है? जब भी किसी विसर्ग का मेल रा से हो, गा से हो, बा से हो, हा से हो अथवा वा से हो, यानी किसी भी विसर्ग का मेल रा, गा, बा, हा या वा इनसे अगर होता है तो विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। जैसे मनः रथ, मनः में विसर्ग का मेल रा से हो रहा है और विसर्ग हमारा ओ में बदल जाएगा। मनः रथ ये हो जाएगा मनोरथ। इसी तरह से अधः गति, यहाँ भी विसर्ग का मेल गा से हो रहा है, विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा और अधः गति ये हो जाएगा अधो गति। विसर्ग का मेल जब बा से हो तो भी विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। जैसे मनः बल, मनो बल। विसर्ग का मेल हा से हो तो भी विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः हर, मनोहर। विसर्ग का मेल वा से हो तो भी विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। जैसे मनः विनोद, मनो विनोद। यानी विसर्ग का मेल गा, रा, बा, हा या वा में से किसी के साथ भी हो तो विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। अगला हमारा नियम है विसर्ग का रा में परिवर्तित होना। जब भी किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर से होता है, अ से, उ से या ई से, ऐसी स्थिति में विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि अर्थक, इहि विसर्ग का मेल आ से हो रहा है, विसर्ग हमारा रा में बदल जाएगा और निहि अर्थक ही हो जाएगा निरर्थक। इसी तरह से निहि उत्साह, विसर्ग का मेल उ से हो रहा है, विसर्ग हमारा रा में बदल जाएगा और निहि उत्साह ये हो जाएगा निरुत्साह। इसी तरह से जब विसर्ग का मेल ध से होता है तो भी विसर्ग हमारा रा में बदल जाता है। जैसे निहिधन, निर्धन। विसर्ग का मेल वा से होने पर विसर्ग हमारा रा में बदल जाता है। जैसे निहि विघ्न, निर्विघ्न। विसर्ग का मेल गा से हो तो भी विसर्ग हमारा रा में बदल जाता है। जैसे दुह गम, दुर्गम। विसर्ग का मेल यदि जा से होता है, ऐसी स्थिति में भी विसर्ग हमारा रा में बदल जाता है और दुह जन ये हो जाता है दुर्जन। विसर्ग का मेल यदि भा से हो तो भी विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह भाग्य, दुर्भाग्य। विसर्ग का मेल ग से हो, हमने इसके पहले दुर्गम में भी पढ़ा था, विसर्ग का मेल गा से हो तो विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है और निह गुण ये हो जाता है निर्गुण। यानी विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ होने पर अथवा ग, ज, न, द या वा से होने पर विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है और ये रा हमारा स्वरहीन होता है। अगला विसर्ग का नियम है जब विसर्ग हमारा श में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब भी विसर्ग का मेल च से हो या तो ऐसी स्थिति में या फिर विसर्ग का मेल श या मा से हो।
तीन स्थितियां हैं। विसर्ग का मेल चा से हो, या विसर्ग का मेल शा से हो, या फिर विसर्ग का मेल माँ से हो। ऐसी स्थिति में विसर्ग हमारा शा, बड़े शा में बदल जाता है। जैसे निहि चल, यहाँ पर विसर्ग का मेल चा से होगा तो विसर्ग जो है शा में बदल जाएगा। निहि चल ये हो जाएगा निश्चल। दुह चरित्र, विसर्ग का मेल चा से होने पर विसर्ग शा में बदल जाएगा और दुह चरित्र हो जाएगा दुष्चरित्र। इसी तरह से दुष्चक्र, निहि च, विसर्ग का मेल चा से होने पर विसर्ग शा में बदल जाएगा और निहि च ये हो जाएगा निश्चय। विसर्ग का मेल शा से होने पर विसर्ग शा में बदल जाता है, ये हो जाता है दुह शासन दुशासन। विसर्ग का मेल यदि माँ से हो तो भी विसर्ग हमारा शा में बदल जाता है, दुह मन दुश्मन। ठीक। विसर्ग का मेल यदि का से, पा से या फा से होता है, विसर्ग का मेल का से, पा से या फा से होता है, ऐसी स्थिति में विसर्ग हमारा मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है, या पेट फड़वा सा या मूर्धन्य शा जो भी कहेंगे इसको, उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि कपट, यहाँ विसर्ग का मेल का से हो रहा है, विसर्ग हमारा शा में बदल जाएगा और निहि कपट ये हो जाएगा निष्कपट। निहि काम, विसर्ग निहि में विसर्ग है और काम के का से इसका मेल होगा तो विसर्ग हमारा शा में परिवर्तित हो जाएगा, निहि काम ये हो जाएगा निष्काम। विसर्ग का मेल पा से होगा, विसर्ग हमारा शा में बदल जाएगा, निहि पक्ष ये हो जाएगा निष्पक्ष। विसर्ग का मेल फा से अगर हो तो भी वो शा में बदल जाता है। जैसे निहि फल, विसर्ग हमारा शा में बदल गया और ये हो जाएगा निष्फल। इसके अलावा विसर्ग का मेल अगर ता से होता है या फिर सा से होता है, या फिर ठीक है, विसर्ग का मेल यदि ता या छोटे सा से होता है, ऐसी स्थिति में विसर्ग हमारा छोटे सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि तेज, यहाँ विसर्ग का मेल ता से होगा, विसर्ग हमारा सा में बदल जाएगा, निहि तेज ही हो जाएगा निस्तेज। मनः, यहाँ भी विसर्ग है, इस विसर्ग का मेल ताप के अगर ता से हो, मनः ताप, विसर्ग हमारा सा में बदल जाएगा और हो जाएगा मनस्ताप। नमः ते, विसर्ग का मेल ता से होने पर विसर्ग हमारा सा में परिवर्तित हो जाता है तो नमः ते ये हो जाता है नमस्ते। ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जब विसर्ग से कोई दूसरा वर्ण मिलता है तो वहां पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक। जैसे निहि रो, यहाँ पे विसर्ग गायब हो जाएगा और ना पर जो हस्व ई है वो दीर्घ ई में बदल जाएगा तो निहि रो नीरो। इसी तरह से निहि रज, यहाँ भी विसर्ग हमारा लोप हो जाएगा और हस्व ई, ना पर जो हस्व ई है वह दीर्घ ई में बदल जाएगा, निहि रज ये हो जाएगा नीरज। ठीक। निहि रोग, यहाँ भी विसर्ग का मेल रा से होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और ना पर जो हस्व ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से निहि रोग ये हो जाएगा नी रोग। निहि रस, यहाँ भी विसर्ग का मेल रा से हो रहा है, विसर्ग का लोप हो जाएगा और ना पर जो हस्व ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा और निहि रस ये बन जाएगा नीरस। कई बार जो है विसर्ग का मेल जब किसी वर्ण से होता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और शब्द मिल करके एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अंतःकरण, अंतः
और करण ये मिलकर के अंतःकरण ही रहता है। प्रातः काल, स्वतः पूर्ण, स्वतः सिद्ध। यहाँ पर विसर्ग जस का तस बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कुछ संस्कृत के नियम भी संधि में लागू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जो है ये संधि होती है तो हिंदी के अपने शब्दों के मेल से कुछ नियम विकसित हो गए हैं। संधि नियम जो है वो जोड़ करके उसमें कुछ मात्राओं का हेरफेर हो जाता है। जैसे आम और प्लस चूर, यहाँ पर दीर्घ आ हमारा इसे कहते हैं ह्रस्वीकरण या लोप, यानी ह्रस्वीकरण यानी दीर्घ स्वर हमारा ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। लोप होने की स्थिति में जो किसी एक स्वर का लोप हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आम चूर, यहाँ पर अ का ह्रस्वीकरण हुआ, दीर्घ आ से ये ह्रस्व आ हो गया, और आम चूर जब जुड़ता है तो अमचूर हो जाता है, आ हमारा ह्रस्व हो जाता है। इस तरह से लड़कापन, यहाँ पे जब संधि होती है तो का पर हमारा जो दीर्घ आ है का के साथ वो खत्म होकर के ह्रस्व आ में बदल जाता है, और लड़कापन ये बन जाता है लड़कपन। इसी तरह से हाथ कड़ी, यहाँ भी हा पर जो है दीर्घ आ है, ये इसका ह्रस्वीकरण हो जाता है, ये बन जाता है हथ और कड़ी। लोप की स्थिति भी होती है संधि की स्थिति में, जब कभी कभी जो संस्कृत के नियम के अनुसार कुछ स्वर हमारे लुप्त हो जाते हैं। जैसे पानी घाट, पानी घाट जब हम इसकी संधि करते हैं तो ना के साथ हमारा ई स्वर लुप्त हो जाता है, और घाट का आ दीर्घ आ ये हमारा लोप हो जाता है इसका, और पानी घाट ये बन जाता है पन घट। इस तरह से घोड़ा दौड़, यहाँ पर जो है घा पर जो हमारे साथ ओ स्वर जुड़ा हुआ है वो लोप हो जाता है, और ये हो जाता है घुड़ दौड़। या छोटापन, यहाँ पर ओ स्वर का लोप होकर के छुटपन बन जाता है। ये हमारे ह्रस्वीकरण और लोप ये संस्कृत के नियम है जो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। इस तरह से ये संधि का चैप्टर हमारा पूरा होता है।